बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज नंबर 4.9 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। 4.9 के सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन जो है ना वो जो मतलब सेम सिमिलर हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें 6 पार्ट हैं, यानी कि 6 क्वेश्चन करने हैं। उसमें से मैंने पहला पार्ट चुना है, पहला क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन का पहला पार्ट, और फिर 5वां पार्ट करेंगे। पहले के बाद 2 जो है ना इसके सेम है, और फिर 5वें के बाद जो है ना 6ठा और 7वां इस जैसा होगा सवाल, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में बिल्कुल आसान एक फार्मूला यूज होता है, सिर्फ एक फार्मूला यूज होता है, कोई ज्यादा फार्मूले इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो इस एक्सरसाइज में क्या है कि हमने पहले क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। क्यूब कहते हैं किसी भी वैल्यू की पावर 3 को, यानी कि किसी भी वैल्यू कोई वेरिएबल या कोई भी नंबर है उस पे पावर 3 आ जाए तो उसे क्यूब कहते हैं, ठीक है। जैसे पावर 2 को स्क्वायर कहते हैं, वैसे पावर 3 को क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। तो हम जैसे ही ये हमें एक एक्सप्रेशन दी हुई है या कोई वैल्यू दी हुई है 3x + 4, इसका क्यूब फाइंड करना है। जैसे हम 2 का क्यूब निकालते हैं तो आंसर क्या आता है, 8 आता है। और वैसे 4 का क्यूब निकालें तो आंसर क्या आता है, 64 आता है। तो इसी तरीके से आपको वेरिएबल, इस चैप्टर का नाम क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है और इसका क्यूब फाइंड करना है। तो हम कैसे निकालेंगे, फार्मूले की मदद से निकालेंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, सबसे पहले हम सिमिलरली ऐसे ही में हम क्वेश्चन लिखते हैं 3x + 4, और हमने क्यूब फाइंड करना है। तो ये हम नेकी का काम अपनी तरफ से क्या करेंगे, इसके ऊपर पावर 3 लगा देंगे, पावर 3, ठीक है जी। तो 3x + 4 की पावर 3, यानी कि हमने 3x + 4 की पावर क्यूब निकालना है, 3x + 4 का क्यूब निकालना है। अब फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, a + b का होल क्यूब बराबर है a³ + 3a² + 3ab² + b³। और इसी तरीके से एक किताब में भी ये बताया गया है कि भाई आसानी के लिए आपने इसी यहां से फार्मूला सॉल्व हुआ, तो इसी के बाद इन्होंने सेम कर दिया, इसको आसान कर दिया, a³ + b³। थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज की है कि b³ पहले आ गया, फिर 3ab × a + b, यानी कि ये भी a + b इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, दोनों फार्मूले वैलिड हैं। अब देखें प्लस या माइनस के लिए फार्मूला एक ही है, लेकिन जो है इसमें क्या किया, b³ पहले लिख दिया और इन दोनों में से 3ab कॉमन लिए, कॉमन लेने के बाद a + b इनके साथ ब्रैकेट में लग गया। अब देखें इसमें अगर माइनस में आ जाए तो हम क्या करते हैं, माइनस यहां लग जाता है, प्लस की जगह माइनस, और यहां पर भी प्लस की जगह माइनस, यहां पर भी प्लस की जगह माइनस, और यहां पर भी प्लस की जगह माइनस हो जाए। हम फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो, वो हम दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने अरेंज करके दोबारा अपनी मर्जी से बनाया है, जो कि हमें इन सवालों में मदद देगा, ठीक है जी। तो देखें, अब हम पहले वाला फार्मूला मैं मिटा देता हूं, सही है जी। अब देखें, अगर हम गौर से देखें अपने सवाल को, तो उसमें क्या है कि a की जगह 3x है, दरमियान में प्लस का निशान है, और b की जगह क्या है, 4 है। 3x + 4 की पावर क्या है, 3 है। तो फार्मूले की कौन सी साइड क्वेश्चन से मैच हो रही है, फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन से मैच हो रही है। अगर लेफ्ट हैंड साइड मैच हो रही है तो हमने कौन सी साइड बनानी है, राइट हैंड साइड बनानी है। एक साइड अगर दी गई हो तो हमने दूसरी साइड सोल्व करनी है, ठीक है जी। तो हम सोल्व करते हैं, इक्वल का निशान, फिर इसके बाद क्या है, a³ की जगह हम क्योंकि ब्लैंक छोड़ देंगे, क्योंकि हमने सवाल जैसा बनाना है। सवाल में a की जगह क्या है, 3x है, तो हम a की जगह क्या लिखेंगे, 3x लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या है, प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे। फिर b की जगह है तो हमने b की जगह ब्लैंक छोड़ी और उसकी पावर 3 लगा दिया। प्लस का निशान 3a और b × a + b, ठीक है जी। a की जगह आ गया 3x, b की जगह क्या आ गया, 4। हमने सिंपली क्या किया है, उसकी जगह ब्लैंक स्पेसेस छोड़ के अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। a की जगह हमने लिखना है 3x और b की जगह 4 लिखना है। जो a की जगह होगी, जहां a की जगह होगी वहां हमने 3x लिखना है। a की जगह क्या लिखेंगे, 3x, ये a की जगह है। फिर b की जगह, तो b की जगह हम लिखेंगे 4, फिर प्लस का निशान 3, a की जगह हम लिखेंगे 3x, b की जगह 4, 3x + 4। देखें, a³ + b³ + 3ab × a + b। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर क्यूब इन दोनों पे लग जाए, 3 पे लगेगा क्यूब तो क्या हो जाएगा, 27। 3 3 9, 9 3 27। तो हमने 27 लिखा,
x पे क्यूब लगा तो सिंपली x क्यूब लिखा, प्लस का निशान, 4 पे क्यूब लगा तो क्या हो गया 4 4 16, 16 4 64, हमने 64 लिखा। अब देखिए ब्रैकेट है तो ये तीनों चीजें प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई हो रही हैं, 3 मल्टीप्लाई होगा इससे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तीनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, सही है जी, 9 4 जा 36। x इनके साथ वेरिएबल है क्योंकि इसके साथ भी वेरिएबल है लेकिन x की पावर 0 है, तो ये तीनों चीजें तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई हुए। 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 और इसके साथ x आ गया, और 3x प्लस 4 आपने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं करवाना है। यहां तक आपका आंसर है। आपने क्या किया है 3x प्लस 4 का ओनली क्यूब लिया है, क्यूब लेने के बाद ये आपके पास एक्सप्रेशन आई है और आपने सिंपली इसका क्यूब लेने के बाद इसका आंसर लिखा। ठीक है जी। अब इसी तरीके से अब 1 किया है, 1 किया तो इसके बाद 2 और 3 सेम एज इट इज इसी पैटर्न के साथ सोल्व होंगे। अगर ये मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है हमारी वीडियोस में, उसमें सर ये फलानी एक्सरसाइज का ये वाला सवाल करवा दें, तो मैं इसलिए छोड़ता हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। एक क्वेश्चन मैंने करवाया है, इसके बाद दूसरा और तीसरा आपने खुद करना है क्योंकि ये सेम एज इट इज यही पैटर्न है। अगर हम सारे क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा पार्ट क्या है 3x माइनस 1/3y। अब ये सोल्व करना है, सेम एज इट इज यही पैटर्न है, यही सवाल है। अब देखें यहां पर दरमियान में क्या प्लस था, अब यहां पर आ गया माइनस। अब हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है जी, हम क्वेश्चन लिखते हैं 3x माइनस 1/3y और इसके ऊपर हमने क्यूब लगाना है क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपके पास जो एक्सप्रेशन दी गई है उसके ऊपर पावर क्या लगानी है, क्यूब लगाना है। ठीक है जी। अब हम माइनस वाला फार्मूला लिखते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है जी, ये फार्मूला लिख दिया। अब देखें कौन सी साइड मैच हो रही है फार्मूले की, लेफ्ट हैंड साइड। देखें a माइनस बी का होल क्यूब, लेफ्ट हैंड साइड है, हमने कौन सी साइड बनानी है, राइट हैंड साइड बनानी है, फार्मूले की राइट हैंड साइड बनानी है। तो हम उसी तरीके से अब देखें a की जगह कौन है 3x है और b की जगह कौन है 1/3y है। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, फार्मूले की ब्लैंक फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड को हम ब्लैंक, क्योंकि a की वैल्यू पुट करेंगे फिर b की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। अब वैल्यूज पुट करेंगे, a की जगह कौन है 3x है तो हम a की जगह लिखेंगे 3x, b की जगह कौन है 3y 1/3y तो हमने लिखा 1/3y, a की जगह 3x 1/3y 3x 1/3y। अब देखें फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऑफ द फार्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ठीक है जी। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे और सेम हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यूब 3 पे भी लगेगा, x पे भी लगेगा, तो जब क्यूब 3 पे लगेगा तो आंसर क्या आएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, x की पावर क्या आ गई 3 माइनस। ये थोड़ा सा स्पीड में इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये पहले 4.8 की 4.7 की, तो इससे हमें वही वाले फार्मूला हमने क्या किया, एक साइड दी हुई है दूसरी साइड फाइंड करनी है, तो क्यूब कैसे निकलता है सब चीजें पिछली वीडियोस में मैंने बताई हुई हैं। माइनस का निशान 1 पे क्यूब लगा तो क्या आ गया, 1 पे जितनी भी पावर लगा दें तो 1 ही रहता है। अब ये डिनोमिनेटर में भी यही क्यूब लगेगा क्योंकि होल क्यूब है, तो 3 पे क्यूब लगा 27 y क्यूब माइनस। अब यहाँ देखें यहाँ पर एक कैंसिल आउट हो रहा है, 3 न्यूमरेटर में और ये 3 डिनोमिनेटर में, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और जो बचेगा हम लिख देंगे। 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 3 1 जा 3, x ऊपर है y नीचे आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में y है, इंटू 3x माइनस 1/3y। आपका ब्रैकेट बंद होगा। इससे ज्यादा अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो ठीक है, अगर नहीं हो सकता तो ये आपका आंसर है। अब इसी तरह इसका छठा पार्ट भी होगा और 7वां पार्ट भी होगा। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो सेम वही फार्मूला लगेगा। उसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ
अब लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। जबकि आपको दिया जाएगा, जैसे हमने 4.8 में और जैसे हमने क्या किया था 4.7 में किया था कि एक वैल्यू को फाइंड करना है, दो वैल्यूज फार्मूले के अंदर दी गई हैं। एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है -5 और एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है कितनी, 8। ठीक है जी, फार्मूला वही लगेगा जो क्वेश्चन नंबर 1 में लगा है। तो पूरी एक्सरसाइज एक ही फार्मूले से सोल्व होगी। तो सबसे पहले हमने फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या है, अब देखें मेन चीज आपने देखनी है, प्लस वाला फार्मूला लगेगा माइनस वाला। अगर इन दोनों के दरमियान माइनस होता तो माइनस वाला फार्मूला लगता, अगर इन दोनों के दरमियान प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है जी, हम क्या कर रहे हैं, a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी। अब देखें फार्मूला तो ए और बी की फॉर्म में है, लेकिन हमने किसकी फॉर्म में लिखना है, एक्स और वाई की फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या कर रहे हैं, ए की जगह एक्स है और बी की जगह वाई है, तो हम एक्स वाई की फॉर्म में लिख दें तो कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, जहां एक्स था, जहां ए था वहां एक्स लिखा, जहां बी था वहां पर y लिखा। अब वैल्यूज पुट करते हैं, हमने फाइंड ये करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड करना है। एक्स प्लस वाई की क्वेश्चन में देखें तो फार्मूला वैल्यू दी हुई है -5, तो हम लिख देंगे इसकी जगह पे -5, पूरी x प्लस 5 की जगह x प्लस वाई की जगह पे -5 लिख दिया। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड करना है तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे, प्लस 3 इंटू एक्स वाई। अब एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 8, तो हम इसकी जगह लिखेंगे ब्रैकेट डाल के 8, क्योंकि दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। इनटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू सेम है, किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई -5 के, तो हम इसकी जगह वैल्यूज पुट, जैसे आप न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज पुट करते हैं वैसे ही आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। एक्स प्लस वाई की जगह पे, एक्स वाई की जगह पे और एक्स प्लस वाई की जगह पे यहाँ पर आपने वैल्यूज पुट की। ये आपने फाइंड करना है तो आपने इसको एज इट इज लिखा। अब देखें -5 पे क्यूब लगाना है, तो -5 पे क्यूब कैसे लगेगा, -5 पे क्यूब है तो क्यूब का मतलब यानी कि 3 टाइम -5 मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 5 5 25 5 से क्या आता है 125, तो आपने सिंपली लिखा -125 आपने लिख दिया। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, अब देखिए यहां पर प्लस नहीं आएगा, ये प्लस इस माइनस से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा क्योंकि तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 8 24 मल्टीप्लाई होना है, 3 8 24 24 5 120। आप मल्टीप्लाई करवा के देख सकते हैं। ठीक है जी, तो अब हमने क्या करना है, ये फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब व्हेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -5 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है जी, ये फाइंड करना है। इसके साथ क्या लगा हुआ है, प्लस या माइनस के जरिए से -120, आप -120 को इस साइड पे ले आए, -125 यहां पर है, -120 यहां पर आएगा तो क्या हो जाएगा +120, और यहां पर क्या रह गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखें साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है तो माइनस होगा, 125 में से 120 गए, पीछे रह गया 5। अब देखें दोनों में से बड़ी वैल्यू, ऑब्वियसली बात है कि 125 बड़ी है और इसके साथ साइन कौन सा है, माइनस है, तो आपने इस आंसर के साथ भी माइनस लगाया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब आप इस साइड पे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर आया है -5 के। तो ये आपका आंसर है। जिस चीज़ की वैल्यू आपसे पूछी गई थी उस चीज़ की वैल्यू आपने फार्मूले की मदद से आपने निकाल ली। आपने सिंपली क्या किया, फार्मूला लिखा, फार्मूला लिखने के बाद क्वेश्चन के हिसाब से आपने उसको ढाला, जैसे ए की जगह एक्स लिखा, बी की जगह वाई लिखा। अब देखें मैंने यहाँ पर क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट एक के बाद चौथा करवाया, क्योंकि दूसरा और तीसरा सेम एज इट इज इसी क्वेश्चन की तरह है, पहले की तरह है, तो इसलिए मैं चौथा सोल्व करूंगा, चौथा सोल्व करने के बाद पांचवा और छठा, इससे अगले जो सवाल होंगे वो सेम एज इट इज ऐसे होंगे। अब इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सवाल वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी क्यूब प्लस 1/b क्यूब। आपने फाइंड क्या करना है, बी क्यूब प्लस 1/b क्यूब फाइंड करना है, जबकि आपके पास दिया गया है b प्लस 1/b की वैल्यू 3।
ठीक है जी, तो हम सिंपली फार्मूला लिखेंगे, दरमियान में इनके प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब बराबर है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब देखें यहां पर फार्मूला जो है ना वो क्वेश्चन से मैच नहीं हो रहा। यहां पर आपने क्या करना है, चेंज करना है फार्मूले को क्वेश्चन की हिसाब से। तो a की जगह पे आपको नजर आ रहा है b, दरमियान में प्लस है, और b की जगह पे नजर आ रहा है 1/b। यहां पर देखें b प्लस 1/b, तो आपने क्या करना है, a की जगह लिखना है b और b की जगह लिखना है 1/b। तो फार्मूला क्वेश्चन के हिसाब से बन जाएगा, a की जगह लिखा b और b की जगह लिखा 1/b का होल क्यूब, a की जगह b और इस पे क्यूब लगा हुआ है तो आपने क्यूब भी लगाना है, और b की जगह पे ऐसे करें 3 इंटू a की जगह पे b और b की जगह पे 1/b, b प्लस 1/b। सही है। अब क्वेश्चन के हिसाब से फार्मूला बन चुका है, आपने क्या करना है, सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। अब देखें आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है b प्लस 1/b की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, तो आपने सिंपली लिखा 3, इसकी जगह पे आपने लिख देना है 3 और इस पे क्यूब है तो आपने क्यूब लगा दिया। आपने इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, b क्यूब प्लस 1/b क्यूब निकालना है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे प्लस। अब देखें ये न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में, तो ये b1 जा कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 3 1 जा 3, b प्लस 1/b की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 3, तो आपने सिंपली लिख दिया 3 पे पावर 3 लगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो आपका आंसर आ जाएगा 27। b क्यूब प्लस 1/b क्यूब प्लस 3 से मल्टीप्लाई हो जाए तो 3 3 जा 9। आपने क्या करना है, फाइंड करना है b क्यूब प्लस 1/b क्यूब फाइंड करना है। तो इसके साथ क्या हो रहा है प्लस 9, तो इस साइड पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -9, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 9 है तो इधर आके -9 हो जाएगा। b क्यूब प्लस 1/b क्यूब, 27 में से 9 गया तो क्या बच गया 18, b क्यूब प्लस 1/b क्यूब की वैल्यू आ गई 18। आप सेम एज इट इज पोजीशन चेंज कर सकते हैं, b क्यूब प्लस 1/b क्यूब बराबर है किसके 18 के। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद इस जैसे सवाल आप सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद तीन सवाल और हैं, 2 के बाद 3 4 और 5। इसमें क्या करना है, 1 और 2 में जो काम हुआ है आपने प्रूव करना है, यही फार्मूला लगेगा सेम एज इट इज, पैटर्न भी सारा यही होगा, तो आपने वो क्वेश्चन ट्राई करने हैं। अगर इन क्वेश्चन में मसला आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखने के लिए बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।